नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश सावधान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोगों का सावधान मित्र पुस्तक रिवीजन चल रहा है और जिसमें हम लोगों का 6 जो अध्याय था वह खत्म हो चुका है। आज जो चलने वाला है वह 7वां अध्याय है। अध्याय का नाम है चक्रवात। तो चलिए साथियों, देखते हैं जो 7वां अध्याय है और इसमें क्या क्या दिया गया है और रिवीजन के तौर पर हमें लोगों को क्या देखना है। तो साथियों, इसमें जो मुख्य बिंदु दिया गया है जो हम लोगों को इस अध्याय में देखना है, इसमें पहला है चक्रवात क्या है, दूसरा है चक्रवात के कारण, तीसरा लैंडफॉल पर क्या होता है, चौथा चक्रवात की चेतावनी और भविष्यवाणियाँ, पांचवा चक्रवात में क्या करें और क्या ना करें। तो साथियों, देखते हैं जो हम लोगों को दोहराने का जो इसमें इस लेसन में इस चैप्टर में दिया गया है वह इसका हेडिंग है। तो चलिए साथियों, देखते हैं। इसमें चक्रवात एक बिंदु दिया गया है, हेडिंग दिया गया है। तो इसमें क्या है, यह एक बड़े पैमाने पर वायु द्रव्यमान है जो उत्तरी गोलार्ध में कम वायुमंडलीय दाब के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त जैसे कि ऊपर से देखा गया चक्रवात पृथ्वी पर सबसे तीव्र तूफान होता है और घूमती हुई हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। साथियों, ये चक्रवात का जो हेडिंग था और इसमें एक हेडिंग और दिया गया है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, मध्य अक्षांश और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। साथियों, इसमें इतना है, आगे पता नहीं क्या लिखा है, कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो आगे चलते हैं। साथियों, इसमें देख लेते हैं चक्रवात के कारण। गर्म समुद्र एक बड़े आर्द्र वायु द्रव्यमान का निर्माण करते हैं। गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और एक कम दबाव वाली कोशिका बनाती है जिसे उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में जाना जाता है। साथियों, ये यहीं तक। इसमें आगे है, जैसे कि हवा ऊपर उठती है, जल वाष्प संघनित होता है, गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा मुक्त करता है। और इसमें अगला है, तूफान एक दिन में 800 किमी यानी कि 500 मील की दूरी तय कर सकता है। एक लैंडलॉफ एक समुद्र तट के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र का चौराहा है। दूसरे शब्दों में, लैंडफॉल तब होता है जब चक्रवात की नज़र पानी पर रहने के बाद जमीन पर चली जाती है। एक लैंडफॉल में अक्सर भारी हवाएं होती हैं, भारी बारिश होती हैं, समुद्र का स्तर बढ़ जाता है जो पड़ोसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। साथियों, इसमें एक और हेडिंग दिया गया है जिसमें लिखा है, चक्रवात के खतरे की स्थिति में किए जाने वाले कार्यों को मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है चक्रवात के मौसम से ठीक पहले, दूसरा है जब चक्रवात की चेतावनी और चेतावनियों की सूचना दी जाती है, तीसरा है जब निकासी की सलाह दी जाती है, चौथा है जब चक्रवात तट को पार कर गया हो। इसमें जो पहला हेडिंग है चक्रवात के मौसम से पहले, इसमें कुछ बिंदुएं दी गई है, 2-4 बिंदुओं पर को ध्यान से देख लेते हैं और बाकी छोड़ देंगे। घर की जांच करें, ढीली टाइल सुरक्षित करें और दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत करें। दूसरा बिंदु है, घर के पास मृत शाखाओं या मरने वाले पेड़ों को हटा दें। लंगर हटाने योग्य वस्तु जैसे लकड़ी के ठेर, टीली, टीन के चादर जैसे कि कचरे के डिब्बों, साइन बोर्ड आदि जो तेज हवाओं में उड़ सकते हैं। तीसरा है, कुछ लकड़ी के बोर्ड तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर कांच की खिड़कियों को ढका जा सके। साथियों, इसमें इतना ही देखते हैं। और अगला हेडिंग है जो, जब चक्रवात की चेतावनी और चेतावनियां दी जाती है। इसमें पहला बिंदु है रेडियो सुने, दूसरा बिंदु है चेतावनियों की निगरानी करते रहें, तीसरा है जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं,
और चौथा है अफवाहों पर ध्यान न दें और उन्हें न फैलाएं। अगला जो है आधिकारिक जानकारी में विश्वास रखें। साथियों इसमें इतना ही रहने देते हैं और आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। साथियों इसमें जो अगला हेडिंग दिया है इस पर एक नज़र डाल देते हैं। जब निकासी का आदेश दिया जाता है, देखते हैं इसमें क्या है। कुछ दिनों तक चलने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए आवश्यक सामान पैक कर लें। इसमें अगला बिंदु है अपनी संपत्ति के बारे में चिंता मत करो। और अगला हेडिंग है आश्रय स्थल पर प्रभारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करें। और एक और है आश्रय में तब तक रहें जब तक आपको जाने की सूचना न दी जाए। अच्छा एक हेडिंग और है उसको भी देख लिया जाए। उसके बाद एक और है, 2 हेडिंग बचा हुआ है इस लेसन का। चक्रवात के बाद के उपाय। इसमें पहला बिंदु है आपको तुरंत बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए। दूसरा है लैंप पोस्ट से किसी भी तरह के ढीले और लटकते तारों से सख्ती से बचें। आवश्यक होने पर ही ड्राइव करें। तत्काल अपने परिसर से कचरा साफ करें। सही नुकसान की सूचना उपयुक्त पदाधिकारियों को दें। साथियों लास्ट हेडिंग है चक्रवात जो अध्याय है, इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। 4 चरण की चेतावनी। राज्य सरकार के अधिकारी को चक्रवात की चेतावनी 4 चरणों में जारी किया जाती है। पहले चरण की चेतावनी जिसे पूर्व चक्रवात घड़ी के रूप में जाना जाता है 72 घंटे पहले जारी किया जाती है, जिसमें हिंद महासागर में एक चक्रवाती विक्षोभ के विकास के बारे में प्रारंभिक चेतावनी शामिल होती है। चक्रवाती विक्षोभ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बदल जाता है और तटीय क्षेत्र प्रतिकूल मौसम का अनुभव कराता है। साथियों इसी में छोड़ देते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। और इसमें चेतावनी का चरण और वह रंग कोड दिया गया है। इसमें 2 चरण चक्रवात चेतावनी जो एक पीला है और चक्रवात चरण जो है एक नारंगी रंग का है। यह पोस्ट लैंडलॉफ आउटलुक है जो एक रेड है। साथियों ये जो हम लोगों का चक्रवात लेसन था वह समाप्त हो चुका। साथियों वह अगले वीडियो में देखा जाएगा मूसलाधार बारिश। तो साथियों जो आपदा मित्र पुस्तक रिवीजन चल रहा है इस पर आपका क्या राय है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।